Hi, good evening, wonderful souls. I hope you are having a blessed time. I am your host, Dr. Rohit Bansal. Welcome to the podcast Winning the Clock Time Management Hacks for Young Achievers. Today, we have a special guest with us, Dr. Nishtha Tyagi. She is a TEDx speaker, AI marketer, top digital market voice, and TV host. Apart from that, she is the winner of Top Indian Achiever 2025 award. Thank you so much, ma'am, for sparing invaluable time and being part of this podcast. And I'm hopeful that this conversation will be very much engaging and insightful and will benefit a lot of youngsters who want to nurture time management skills. Over to you. Yeah, thank you so much, sir. Thanks a lot for wonderful introduction, and it's all my pleasure to be on this platform and share my insights on this topic, which is the need of the hour, right? So this is something really real, which we all need to learn and Right. scale up and develop, and it's जो धीरे धीरे आप जब अपनी दिनचर्या में ऐड ऑन करते जाते हैं, छोटे छोटे चेंजेस लेके आते हैं अपनी, then you can innate that. सो या डेफिनेटली हम एक्सप्लोर करेंगे पॉडकास्ट में कि और राइट कैसे हम इनको अच्छे राइट। से यूज कर सकते आजकल हम जब भी किसी से इंटरेक्शन करते हैं तो उसकी जुबान पे एक ही बात होती है कि मैं बहुत बिजी हूँ, आई एम वेरी बिजी, या मेरे पास समय नहीं है, या मैं कहीं जानना चाहता हूँ लेकिन मुझे समय नहीं मिल पा रहा, आई एम नॉट एबल टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या सही में हमारे पास समय की कमी है या हम समय का सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे? आर वी सीरियसली रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम और वी आर वेस्टिंग इट इन रॉन्ग वे? या सो मेरे ओपिनियन में, मेरे ख्याल में ये है कि वी आर नॉट जुडिशियली यूजिंग इट, राइट? तो हम ये जो लैंग्वेज बोलते हैं ना कि आई डोंट हैव टाइम, या मेरे हाँ पास आज टाइम नहीं हाँ। है, मेरे पास आज वक्त नहीं, हम्म मुझे नहीं, ये हम्म मैं ये कल करूंगी, हम्म ये बहुत ही क्लीशे चुकी हैं, और हम्म लैंग्वेज का एक लिमिटेशन है यहाँ। हम्म जब आप अपने वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, तो उसमें ही बहुत कुछ आप चेंज कर सकते हैं, हम्म राइट? सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि आप कैसे किन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो ये भी एक स्किल होती है दैट आप आई डोंट हैव टाइम की जगह यू कैन से कि नाउ आई हैव अ इम्पोर्टेंट टास्क टू डू, बट मे बी आई कैन टेक इट अप टुमारो, और क्या बाद में कर सकती हूँ, या आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं इवन इफ यू आर सो बिजी, राइट? इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजेशन। आपको प्रायोरिटी सेट करनी आनी चाहिए कि पहले आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल का काम क्या है, क्योंकि सबको जिंदगी में ले दे के 24 आवर्स मिले, राइट? वी ऑल हैव गॉट द सेम टाइम ड्यूरेशन, राइट? बट हम उसको कैसे कॉशियसली यूज करते हैं, कैसे हम उसमें मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम एक्टिविटी निकालते हैं, ये सब हम इंडिविजुअल पे डिपेंड करते हैं। तो आप जितने अवेयर रहेंगे कि मैं अपना टाइम कैसे यूज कर रहा हूँ, कहाँ दे रहा हूँ, दैट विल मेक द होल लॉट ऑफ इम्पैक्ट, राइट? सो आई वुड सजेस्ट कि अवेयरनेस सेट बटन है, पहले आप अवेयर हो, उसके लिए आप एक क्विक ऑडिट कर सकते हैं अपने साथ, अपनी दिनचर्या में आप थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें। आप 2 दिन तक ये एक्सरसाइज करें एंड चेंज, कि आपको 2 दिन तक क्या करना है कि 30 मिनट्स तक आपको अपने आप को मॉनिटर करना है, चेक करना है, थोड़ा सा सेल्फ करना है, ऑडिट करना है कि आप कितना टाइम लगा रहे हैं सोशल मीडिया में, आप कितना टाइम लगा रहे हैं रील्स देखने में, या आप दुनिया भर के कितने प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया बस कितना बढ़ गया है, तो आप कितना टाइम जाया कर रहे हैं उन चीज़ों में, कितना आप टाइम टीवी में और भी सारी नेटफ्लिक्स में मूवीज देखने में, इन सब में अपना टाइम लगा रहे हैं, और उस टाइम को कैसे कैलकुलेटिवली और अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सेल्फ ऑडिट करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, एंड दैट विल लॉट ऑफ डिफरेंस। अच्छा, ये बताइए, डज बीइंग बिजी मेक्स यू मोर इम्पोर्टेंट और इट शोज योर इनएफिशिएंसी? आई वुड से दैट बीइंग बिजी इज अ न्यू बज़वर्ड, राइट? और हम लोगों ने, सबने उसको बहुत ग्लोरीफाई कर, हम लोगों ने इस चीज को इतना एज अ बैच किया है, प्राइड का बैच, कि इफ समबडी इज, माय गॉड, वाओ, मतलब उनके पास बहुत काम है करने का, दे आर ऑन इट। आई वुड से इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी, उनके पास क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आप बिजी हैं
बट आप अननेसेसरी बिजी हैं, तो उस बिजीनेस का कोई मतलब फायदा नहीं नहीं। है. हाँ, यू हैव टू बी प्रोडक्टिव. राइट, यूज प्रोडक्टिविटी विद. कुछ लोग कम काम करके भी बहुत हाईली प्रोडक्टिव होते हैं बिकॉज उन्हें प्रायोरिटाइज करना आता है. राइट, तेरे बच्चों को देख लीजिए, स्टूडेंट्स को देख लीजिए, अगर वो बिंज वॉचिंग नेटफ्लिक्स कर रहे हैं या कुछ भी सीरीज देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, टेल देयर मम्मा कि हम बिजी हैं अभी. राइट, इज दिस लाइक आप कुछ भी ऐसा एंटरटेनमेंट करें दैट राइट? तो हमने ट्राई कर दिया है इस टर्म को और बहुत मिक्स मैच कर दिया. तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट हैक फॉर एवरीवन. अपनी टू डू लिस्ट बना रहे हैं कि आज दिन भर ये काम करूंगी और ऐसे ऐसे ये काम मुझे अकम्प्लिश करनी है. तो बाय द एंड जब आप सोने जाएंगे और आप टेक ऑफ करेंगे अपनी पूरी लिस्ट को, तो आपको एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन होगा. तो वो होना बहुत जरूरी है और वो इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है और वो आपको पीक प्रोडक्टिविटी विंडो अपनी सेट करना जरूरी है. जरूरी नहीं है मेरे लिए अगर मॉर्निंग का टाइम है, मे बी आपके लिए नाइट का टाइम हो. आप राइट, कभी भी दिन में वो एक प्रोडक्टिविटी सेट करें और दैट विल मेक अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस. राइट. अक्सर लोग कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट में प्लान करना बहुत जरूरी है. तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, कैन ओवर प्लानिंग योर डे किल योर क्रिएटिविटी? लाइक आपको सब कुछ पता है कि आपको किस टाइम पे क्या करना है. या एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री ऑन दैट रोहित जी. मतलब अगर आप बहुत ओवर भी प्लान करते जाते हो ना चीजें कि उसके बाद ये हो, क्योंकि फ्यूचर इज सो अनप्रिडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल, राइट, बहुत अनप्रेसिडेंटेड है. सेकंड हमारी जिंदगी में क्या हो जाएगा, राइट? तो आप प्लान लिमिटेड प्लान करें, बहुत जुडिशियली, बहुत कॉशियसली करें, बट बहुत ओवर प्लानिंग भी ना करें. या यू कैन प्लान इट ऑन डेली बेसिस. दैट्स अ बेटर स्ट्रेटजी. डेली बेसिस पे स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं और आप एक और एक टेक्निक फॉलो कर सकते हैं जो 20-30 रूल हम जिसे कहते हैं कि आप दिन भर में 70% टास्क अपने वो करें जो स्ट्रक्चर्ड हैं, जिनके लिए आप शॉर्ट रेडी हैं कि ये मुझे पता है, ये मैं कर ही लूंगी, या ये प्लान है, या ये ऐसे करना है. और बाकी का 30% जो आपका टाइम है, दैट कैन टाइम, उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स, अपना एंटरटेनमेंट, अपना और भी जितना आपको एंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी जो भी सब करना है वो आप उसमें जुडिशियली यूज कर सकते हैं. आप 70-30 रूल इसमें जरूर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जितने भी हमारे ऑडियंस होंगे, जितने भी सुन रहे हैं उनके लिए. राइट. हाउ डू अचीवर्स protect their time and they plan the things without sounding rude? एक तो हम लोग ना ऐसे अपब्रिंगिंग से आते हैं ना कि हमें हमेशा बचपन से ये सिखाया जाता है कि कोई भी कुछ भी हमें बोल रहा है तो वी हैव टू बी ऑन इट कि यस इट विल बी डन. यस, हम देख लीजिए या आप स्टूडेंट टीचर्स की रिलेशनशिप देख लीजिए, आप कहीं पे भी देख, वी ऑलवेज टेल आवर बॉसेस, एवरीवन, yes we'll do it, yes it will be done. But I would say कि कहीं ना कहीं सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्या काम कर सकते हैं, क्या काम आप नहीं कर सकते. एंड ये अवेयरनेस की बात है. इट इज नॉट बीइंग रूड, इट इज अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट. आप अपनी अहमियत समझते हैं, अपनी टाइम की कीमत समझते हैं, तो इसमें आप कुछ भी रूड नहीं है, आप बल्कि अपनी खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हैं व्हेन यू आर वैल्यूइंग योर टाइम. और यकीन मानिए रोहित जी, जो लोग ऐसे होते हैं जो अपने खुद की टाइम की वैल्यू करते हैं, फिर वो दूसरों की भी टाइम की वैल्यू करते हैं. Right. तो इट इज लाइक अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट. एक दूसरे को एक अपना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं. अगर आप पोलाइटली किसी को डिक्लाइन कर रहे हैं तो इट इज नॉट अबाउट बीइंग वेरी रूड. आप बहुत ग्रेसफुली, बहुत एम्पैथेटिक मैनर में उनको बता सकते हैं कि अभी इज नॉट द राइट टाइम दैट आई कैन वर्क ऑन इट, मे बी आई टेक इट अप लेटर ऑन वंस आई एम लिटिल फ्री, या ऐसे करके. तो इट इज नॉट अबाउट बीइंग रूड, इट इज अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इट इज अबाउट सेल्फ अवेयरनेस एंड इट इज अबाउट बाउंड्री सेट कर रहे हैं. यस, एक्चुअली जो डिफरेंट डोमेन्स में यंग अचीवर्स हैं वो दूसरों के लिए बेंचमार्क सेट करते हैं. वो अपने टाइम को भी पूरा वैल्यू देते हैं और दूसरे के टाइम की भी पूरी वैल्यू एंड रिस्पेक्ट देते हैं. तो वो आप वाली बात है कि वो म्यूचुअली जो रिस्पेक्ट होता है उससे ही वो अपने आप को आगे लेके जाते हैं. एंड दे मेक ए प्रायोरिटी ऑफ द वर्क टू बी डन. एज द डे पासिस बाई दे नेवर गो टायर्ड कि हाँ यार मेरा काम रह गया. तो इस तरीके से वो चीज़ों को प्लान करते हैं एंड देन once the work is over they feel satisfied, and this is the identification of a young achiever which differentiate him from normal human beings. एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, what is the silent time killer which
most of the people don't know. Like कभी कभी For आइडेंटिफाई ही नहीं silent, कर पाते कि हमने कहाँ पे मिस्टेक किया है, कि कहाँ पे हम टाइम को किल कर रहे हैं. एब्सोल्युटली। और रोहित जी, मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो इतना परफेक्शन के पीछे दौड़ते हैं कि थिंग्स हैव टू बी टोटली परफेक्ट, राइट. नॉच 100% हो करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो परफेक्शनिज्म मतलब नहीं, आप इतना अचीव कर नहीं पाते। आप 90% तक पहुंच जाओगे, बट एट टाइम आप लिंगर ऑन कर टोटली रेडी नहीं हूँ। अभी मैं टोटली रेडी, आई एम नॉट परफेक्शनिस्ट इन दैट फील्ड टू गो अहेड। तो आप उसमें भी बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। दैट इज द बिगेस्ट साइलेंट किलर। परफेक्शनिज्म पीछे दौड़ रहे हो, जबकि आप ये नहीं समझ रहे कि जैसे ही आप जर्नी स्टार्ट करोगे आपकी, धीरे धीरे आप पॉलिश होते जाओगे, धीरे धीरे आप परफेक्शनिस्ट बनते जाओगे, क्योंकि कोई भी डे वन पे एकदम परफेक्शनिस्ट नहीं बन जाता, राइट? एंड मोर ओवर यू कैन आपको नॉट बी step by perfectionist step at any point of time. Right. And it's a long journey. अब वो पूरा process है. Yes, You have to yes. go through that entire process Yes. and evolve. And you need to fine tune your skills from time to time. आप एक चीज सीखते हो, उसका अपग्रेडेड वर्जन आ जाता है, तो you need to upgrade yourself from time to time. That's why there is a saying, nobody is perfect in this world. Absolutely, totally, I agree on that, रोहित जी। और इसलिए बोलते हैं कि आप हर चीज जो भी आप लाइफ में करते हो, that is an experience and that teaches you something, and you have to embrace it. इतना अच्छा हर एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। So I would say कि growth is perfection. Right. Everyone, हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। और हर डोमेन में इतने सारे यंग अचीवर्स हैं जो बहुत अच्छे से अपने करियर को आगे लेके जा रहे हैं, और कभी भी दे नेवर कंप्लेन कि आई डोंट हैव टाइम इनफ फॉर डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स. लाइक यू हैव टू मेंटेन द वर्क लाइफ बैलेंस, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, एंड फॉर दैट पर्पस यू नीड टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स यू हैव टू डू. अब सबसे अहम बात जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, कैन यू प्लीज सजेस्ट सम प्रैक्टिकल टाइम मैनेजमेंट हैक्स फॉर यंग अचीवर्स व्हिच दे कैन इम्प्लीमेंट? राइट, सो आई वुड सजेस्ट टेक्निक है जिसको हम स्मार्ट गोल्स, कि आप अपनी लाइफ के गोल्स सेट करिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, एक्चुअली क्या क्या अचीव करना है, फिर उसके बाद आप अपना टाइम वैसे मैनेज कर सकते हैं। सो जो स्मार्ट टेक्निक है, दैट इज अबाउट आपके गोल के बारे में पता होना चाहिए। इट हैज specific, it has to be measurable, it has to be achievable, and it has to be relevant and time bound. ठीक है, तो अगर आपने ये पूरा स्मार्ट क्रैक कर लिया और अगर आपने अपना गोल ऐसे सेट कर लिया, देन यू आर अहेड ऑफ अदर्स। तो आप में एक लेवल की टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आ जाएंगी, पता है आपका गोल क्या है और आपने कैसे उसे अचीव। एक और एक टेक्निक है आइंस्टाइन मैट्रिक्स। तो इसमें आप एक प्रायोरिटाइज करते हो अपनी, आप एक क्वाड्रेंट बनाते हो, राइट, एंड आप उस बकेट लिस्ट टास्क, राइट, जैसे अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में डाला कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या टास्क है और अर्जेंट क्या है। जरूरी नहीं है जो इम्पोर्टेंट है अर्जेंट भी हो, ये भी जरूरी नहीं है जो अर्जेंट है वो इम्पोर्टेंट, राइट। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में आप डालें जो इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। थर्ड में आप वो डालें जो अर्जेंट है नहीं है। फोर्थ में आप वो डालें जो अभी अर्जेंट भी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ऐसे जब आप अपनी टास्क थोड़ा सा प्रॉपरली चैनलाइज करेंगे, तब आप एक प्रॉपर टाइमलाइन अपनी बना पाएंगे कि आप कैसे अपने टाइम को यूज करें। तो ये एक बहुत अच्छी एक टेक्निक है। और पोमोडोरा टेक्निक तो आपने सुना ही होगा, दैट इज सो मच रनिंग दीज डेज। और ये सारे जितने भी टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी अचीवर्स हैं, दे यूज दिस टेक्निक एंड टेल एवरीवन टू डू इट। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आपको सिर्फ कोई भी काम आप कर रहे हैं दिन भर में, उसमें टाइमर सेट कर दीजिए आप 25 मिनट का। 25 मिनट तक आप वो टास्क अपनी इम्पोर्टेंट करिए, उसके बाद आप 5 मिनट का फिर ब्रेक ले लीजिए, एंड फिर आप यही साइकिल ऐसे रिपीट करते जाए तो आपकी हाई प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। एंड इट इज बीन ऑब्जर्व्ड कि आप बहुत, आप जो भी काम करेंगे उसमें छोटे छोटे से ब्रेक आपको लेने हैं 25 मिनट्स के बाद। तो ये बहुत एक अच्छी टेक्निक है। एंड एक और एक फोर्थ टेक्निक जो मैं ऑडियंस से शेयर करूंगी, स्पेशली से जिनको बहुत जरूरत होती है। हाल ही में हमारे एग्जाम्स भी खत्म है, बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स को कितना प्रेशर था अबाउट स्टडीज, एग्जाम्स, और इवन
हाँ, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कितना प्रेशर है अभी, जब यूपीएससी एग्जाम्स होंगे और जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, तो उसकी एक टेक्निक है ABCDE टेक्निक, जिसको आप चैनलाइज कर सकते हैं कि आप डाउन करें कि सबसे आप अपने टास्क को अल्फाबेट, ठीक है, कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट एंड सीरियस, उसको आप A लेबल दे दें, फिर आप B लेबल दे दें जो इम्पोर्टेंट है बट सीरियस नहीं है, ठीक है, फिर आप C लेबल दे जो आपको अच्छा लगता है करने के लिए, पर दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट एंड नॉट Right. दैट अर्जेंट, नॉट दैट सीरियस, Right. ठीक है। फिर आप B लेवल दे दें जिसका आप डेलीगेट कर सकते हैं। जैसे घर में बहुत सारे काम होते हैं, स्पेशली वुमेन हमारी जो होती है इतनी मल्टीटास्कर होती हैं, घर भी संभाल रही हैं, ऑफिस भी संभाल रही हैं, सब काम कर रही हैं, तो वो डेलीगेट कर सकती हैं अपनी मेड को या फिर हाउस होल्ड हेल्प को कि ये काम आप कर लेना, ऐसे आप प्रॉपर डेलीगेशन भी एक मैनेजरल स्किल्स होती हैं, तो वो भी आपका टाइम मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है कि आपको कुछ सारा काम सब कुछ नहीं करना है, कहीं ना कहीं आपको अपनी टीम में, आपको अपनी में भी बिलीव करना है कि ये लोग कर लेंगे, यू हैव टू ट्रस्ट देम, Right. राइट। और फिर ई में आप कहते हैं कि जो भी अनइम्पोर्टेंट काम है या जो भी आपने अननेसेसरी भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो भी आप उसमें एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं विच आई बिलीव कि बहुत अचीवर्स को, और इवन नॉट ओनली यंगस्टर्स को, इवन होम मेकर्स, आई वुड से Right. होम मेकर्स को भी हेल्प करेंगे और प्रोफेशनल। राइट, एब्सोल्युटली वेल सेड। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, इसी में एड ऑन करना चाहूंगा, इज इट पॉसिबल कि कैन वी प्लान एवरीथिंग, लाइक कैन वी बैलेंस एवरीथिंग, और शुड वी मेक ए प्रायोरिटी ऑफ व्हाट मैटर्स मोस्ट? लाइक इफ आई हैव टू कंप्लीट 10 tasks in a day, so in what way I should complete those 10 tasks? एब्सोल्युटली। सो बैलेंसिंग आजकल बहुत हाँ. बज वर्ड है, राइट, हाँ, हम हर right. जगह सुन, राइट, बैलेंस होना करके चलो, एक्सट्रीम नहीं बन, क्योंकि आपको अपनी फैमिली भी लेके चलना, प्रोफेशनल लाइफ भी, आपको स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई भी करनी है, स्पोर्ट्स भी करने, बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Right. हियरिंग अप, इट इज अ बिग, सो आई वुड से इसमें अलाइनमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। तो हमें अलाइन करना आना चाहिए, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारे लिए क्या काम इम्पोर्टेंट है एंड हाउ कैन वी डू इट, हाउ कैन वी डिलीवर इट, राइट। सो इसकी एक टेक्निक है 3 bucket टेक्निक, आई कॉल इट। Right. तो आप 3 buckets बनाइए एक शीट, उसमें फर्स्ट आप लिखिए बिल्ड, ठीक है, कि आपको क्या क्या करना है, आप लिस्ट डाउन करें टोटल आपको क्या क्या बनाना है, क्या करना है लाइफ में, ठीक है। सेकेंड बकेट में आप मेंटेन, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या वर्दी है, जो भी आपने लिस्ट डाउन किया है उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, वर्थ क्या है, इंक्लूडिंग योर फैमिली, योर प्रोफेशनल, योर एवरीथिंग, ठीक है। और थर्ड बकेट में आप करें कि आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी जा रही है, किसमें ड्रेनेज हो रही है सबसे ज्यादा, राइट, एलिमिनेशन वाली बकेट, जिसमें आप एकदम वैसा काम डाल रहे हैं जो, जैसे फॉर एग्जांपल वीकेंड्स में हम ग्रॉस करते हैं और भी बहुत सारी तमाम चीजें करते हैं, वर्कaholic प्रोफेशनल्स, राइट। तो ये ट्रेनिंग काम करता है कहीं, तो आप ऐसे करके प्रॉपरली सिस्टमैटिकली एक बकेट लिस्ट अपनी बनाइए, 3 bucket चार्ट, और उस बेसिस पे आप आंसर कर सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ये वर्दी है, कैन इट बी एलिमिनेटेड। तो आप देखोगे कि बहुत सारी अननेसेसरी चीजें भी आपने लाइनअप अपनी टू डू लिस्ट में कर रखी हैं, जो can easily be focused and maintain that balance. Right. It is necessary to set the priority of task and give ratings to the most important task as 1, 2, 3, and then going downwards. Then as the day passes by, you will be able to feel comfortable because you have finished the most important task earlier. So it will not put you under any kind of stress. राइट, टोटली एग्री ऑन दैट, क्योंकि वो जो एंड में जो आपको सुकून मिलता है ना, जब आपकी टू डू लिस्ट बहुत सारी कंप्लीट हो जाती है कि आपने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, सो दैट्स, और वो आपको एक अच्छी नींद लेने में भी बहुत सहायक होता है। अगर कोई इंपॉर्टेंट टास्क आपका छूट गया, रह गया, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इट विल स्टार्ट पैनिकिंग इन योर माइंड कि यू हैव लेफ्ट दैट टास्क एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो, एंड इफ दैट टास्क इज बीइंग डेलीगेटेड बाय योर बॉस, then again it will be much more panicking. to रोहित जी, एंड आई वुड ऐड ऑन टू दिस कि मतलब अगर आपका कोई भी टास्क ऐसा लिंगर ऑन हो जाता है ना, तो आपको स्ट्रेस भी होने लगता है। हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी
इंटरलिंक्ड है। अगर आपने अपना टाइम मैनेज कर लिया ना, तो आपने स्ट्रेस भी मैनेज कर लिया Actually, है। there is a correlation between stress management and time management. If you learn the art of managing time, then better are the chances that you will be able to cope up with the stress which arise in your day-to-day life. एक चीज और मैं आपसे So true, पूछना that's चाहूंगा, true. कुछ लोग ऐसे होते हैं स्पेशली कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज जो किसी को ना नहीं कह सकते। लाइक किसी ने उसको काम दिया, उसने उसको करना शुरू कर दिया, किसी दूसरे ने दिया, उसने उसको भी करना शुरू कर दिया। सो वो उसके लिए बड़ी डिफिकल्ट पोजीशन हो जाती है। तो हाउ कैन वी से नो टू समवन विदाउट बीइंग रूड एंड विद ए ग्रेस, कि उसको सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आप उसको That's a ना भी very कह good, सको। yeah. So I would say, ये एक स्किल होती है which with time people learn it, right? So जब हम एडवांस लीडरशिप स्किल्स की बात करते हैं, तब we learn that skill, क्योंकि आप जितने भी टॉप लीडर्स रहे देखेंगे, जो भी टॉप में हैं, they are not yes person all the time. वो हर चीज में yes 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 yes, they know their time, they know their priorities, they know their deadlines, they know what is important, कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ पे टाइम देना है। तो वो बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है, और वो बहुत ग्रेसफुली आपको आना चाहिए कि एम्पैथेटिक while respecting, like हमने बिगिनिंग में भी बात करी थी इसकी, कि इट इज अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, इट इज नॉट अबाउट या फिर आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हो, राइट? इट इज अबाउट डायरेक्शन, कि आप अपने आप को रीडायरेक्ट कर रहे हो, आप इधर उधर भटक नहीं रहे, यू आर फोकसिंग ऑन योरसेल्फ कि आपको क्या करना है, यू आर रिस्पेक्टिंग योर एंड अदर्स टाइम। सो आई वुड से कि ये बहुत एडवांस एक स्किल है, एडवांस लीडरशिप स्किल्स, विच आप एम्पैथेटिकली बहुत पोलाइटली किसी को कह सकते हैं, ग्रेसफुली, कि टुडे आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माई प्लेट एंड वंस आई एम डन विद देम देन आई विल बी फाइन विद इट, राइट? और मे बी आप उन्हें पोलाइटली डिक्लाइन भी कर सकते हैं कि आई विल पास दिस अपॉर्चुनिटी एज ऑफ नाउ बिकॉज आई हैव गॉट अदर टास्क टू डू, और समथिंग लाइक दैट। एंड आई रोहित जी, अगर सामने वाला भी उसी माइंडसेट का होता है, तो वो इस चीज का बुरा भी नहीं मानता है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि आप पे हैं और क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं, और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और काम होंगे। सो इट्स ऑलवेज अबाउट कि आप बहुत इसको सेल्फ रिस्पेक्ट लें, और एज अ रिजेक्शन ना लें, रीडायरेक्शन लें, और पॉजिटिवली लें। वेरी नाइस। एक लास्ट प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, what is one time management hack which brought transformation in your life? If it's not yes, then it's a no. Okay. That I would say. अगर आपको कोई भी ऑफर मिल रहा है, या आप कहीं पे भी जा रहे हैं, या कोई भी आपको कुछ पूछ रहा है, आपके दिमाग में इमीडिएटली यस नहीं आ रहा है अगर, तो अगर आप डाउट में हैं, तो मतलब वो नो ही है। और आप उसमें इवैल्यूएट ये करें, कि ये सोचें कि 6 महीने के बाद क्या ये काम करने के बाद मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा, या कुछ मेरी ग्रोथ, मैं कुछ सीखूंगा, मेरा कुछ एक्सपीरियंस होगा। एंड इफ द आंसर इज यस, देन आई थिंक देन आप बहुत सही ट्रैक पे हैं। और इफ द आंसर इज नो, देन क्लियरली डिक्लाइन इट एंड से नो टू इट, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। सो दैट इज अ बिगेस्ट लेसन दैट आई हैव लर्न, कि अगर आपको कोई चीज इंस्टेंटली हिट नहीं कर रही है, इट इज नॉट यस, लाइटली आप मना कर दे, डोंट वेस्ट एनीबॉडीज टाइम। और थोड़ा लॉन्ग टर्म का सोचें कि 6 महीने में कि मुझे इससे बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, am I adding any value to it? If no, then there is no point in doing. So what is your concluding remarks for young achievers? क्या कहना चाहेंगे आप? Yeah, so my concluding remarks for all the young achievers would be that there is a lot of noise in the world. Like हम सुनते हैं, इतनी खबरें आती रहती है, चाहे वो न्यूज हो, इंस्टाग्राम पे रील्स हो, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हमारे शॉर्ट्स हो, इतना सारा फ्लडेड है इंफॉर्मेशन के साथ। ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन है। इनको बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको ये पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली, वेयर आर दे यूजिंग टाइम, व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू डू इन देयर लाइफ। क्योंकि लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप ठान लें, बट आपने फोकस होना बहुत जरूरी है। और इस जनरेशन के पास डिस्ट्रैक्शन बहुत है, तो आई वुड जस्ट देम कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, थोड़ी बहुत। अगर आपने एक दो टेक्निक्स भी फॉलो कर ली टाइम मैनेजमेंट की, या बेसिक मेडिटेशन की, मेडिटेशन भी बहुत हेल्प करता है टाइम मैनेजमेंट।
आपका माइंड स्टेबल होता है तो आप सोच पाते हैं, आप स्क्रूटनी कर पाते हैं अपने दिन भर के टास्क की। तो आई वुड से कि अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करें, एग्जाम की तैयारी करें, या लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा focused रहना, थोड़ा काम डाउन रहना सीखें, क्योंकि एवरीबडी इज सो एग्रेसिव दीज डेज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड Yes, इन yes. सब के आर वेस्टिंग योर टाइम, और इनमें पेशेंस की कमी है। आई हैव सीन विद दिस जनरेशन दे आर लूजिंग देयर पेशेंस। Yes. तो आप थोड़ा काम डाउन रह के सामने वाले को सुने, लिसनिंग स्किल्स अपनी डेवलप करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा थॉट प्रोसेस डेवलप करें, थोड़ी किताबें पढ़ने की हैबिट हम भूल चुके हैं, तो गो बैक टू रूट्स, थोड़ा सा रीडिंग करें, क्योंकि वो जो फील होता है ना बुक को पढ़ के, पेजेस टर्न करके, वो नेक्स्ट लेवल है। वो आप चाहे कितनी ऑडियो बुक्स पढ़ लें, कितनी क्या क्या देख लें, सुन लें, बट यू हैव टू गेट बैक टू द रूट्स। Right. दिस इज माई मैसेज कि आप ना थोड़ा सा काम डाउन होके फोकस्ड रहें, दिस जनरेशन स्पेशली। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस टॉपिक को टच किया और अपने इनपुट्स आपने दिए। और मैं लिसनर्स को यही कहना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है जो आपको आज के टाइम में सीखने की ज़रूरत है। और आजकल बहुत सारी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, जैसा कि डॉक्टर निष्ठा ने बताया। तो यू कैन इम्प्लीमेंट दी स्ट्रेटजीज वन बाय वन। आप पहले एक स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कीजिए, अगर वो काम कर रही है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो उस पर वर्कआउट कीजिए। एंड इफ इट इज नॉट वर्किंग देन डाइवर्ट टू द स्ट्रेटजी बी। It is not possible for you to work on different strategies at a point of time because you are learning the time management skills at this point of time. और सबसे मेन चीज क्या है, जब तक आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं सीखोगे, you will not be able to cope up with the stress which is arising on day-to-day basis in your either in your personal life or professional life. और आपको वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना आना चाहिए कि किस तरीके से आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं तो आप केवल अपने काम पे फोकस कीजिए, और जब आप कंपनी से एग्जिट कर जाते हैं देन स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर फैमिली एंड पर्सनल लाइफ। अगर आप दोनों को अटैच करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आइदर ऑफ द पार्ट। सेकेंडली, जो जैसा कि मैम ने कहा कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। आप सोशल मीडिया का जो आपका टाइम है, जितना टाइम आप देना चाहते हैं उसको फिक्स कीजिए। ऐसे नहीं है कि आपने एक बार रील्स को देखना शुरू कर दिया और देखते ही चले गए। ये एक ऐसा जाल है, एक बार आप इसमें चले गए तो टाइम विल पास बाय, आपको पता भी नहीं लगेगा कि इतना टाइम आपने वेस्ट कर दिया। और दैट इज एक्चुअली द साइलेंट टाइम किलर, जो कि हमने डिस्कस किया था। और साथ में आप रिलैक्सेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जितना ज्यादा आप मेडिटेट करेंगे उतना आपका एनर्जी लेवल हाई होगा एंड यू विल बी एबल टू कोप अप विद द स्ट्रेस। और तभी क्या होता है कि मॉर्निंग में हमारा एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, हम बहुत अच्छे से काम करते हैं। एज द डे पासिस बाई, एनर्जी लेवल डाउन, तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी भी डाउन हो जाती है। और अगर आप शेड्यूलिंग नहीं करोगे, प्रायोरिटी फिक्स नहीं करोगे, तो फिर होता क्या है, जैसे ही इवनिंग टाइम आया तो आप देखते हो कि आपके इंपॉर्टेंट टास्क तो लेफ्ट हो गए, रह गए। देन यू विल स्टार्ट टेकिंग पैनिक। तो आपको उस तरह की सिचुएशन में अपने आप को नहीं डालना है। You need to enjoy your life. Don't run after money, name and fame. ठीक है ना। क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे ज्यादा मैटर करता है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ तभी आएगा जब आप टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना सीख जाओगे। टाइम मैनेजमेंट आ गया तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आ गया, और स्ट्रेस मैनेजमेंट आ गया तो आपकी प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी दोनों इंक्रीज हो जाएंगी। ना केवल आपकी पर्सनल लाइफ में बल्कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगा। और आज के टाइम पे तो हर कोई हैप्पीनेस के पीछे भाग रहा है, और वो हैप्पीनेस तभी आ पाएगा व्हेन यू प्लान द थिंग्स इन ए प्रॉपर वे। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी टिप्स मैम ने आपको दी हैं, आप उनको वन बाय वन इम्प्लीमेंट करोगे। एंड आई एम वेरी मच होपफुल बाय इम्प्लीमेंटिंग दीज स्ट्रेटजीज यू विल गेन ए लॉट एंड देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. So thank you so much for listening to us very carefully, and I will see you soon with a new podcast. Till then, stay safe, stay healthy, and take very good care of yourself. Thank you so much, Dr. Nishtha. आपने अपना इनवैल्यूएबल टाइम हमें दिया और बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेके अपने इनपुट्स दिए. Thank you so much once again.
उम्मीद करूंगा कि आप फिर आपसे एक और नया पॉडकास्ट करेंगे जब भी आपको टाइम लगेगा किसी एक नए टॉपिक पर, जिससे कि हम यंग जनरेशन को और ज्यादा मोटिवेट कर सकें। Done, sir. For sure, we'll do it. Thank you so much. Thanks a थैंक lot, everyone. थैंक यू मैम, Thank थैंक you. यू।